हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट। स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 18 मार्च 2024 और हम बात करेंगे 19 मार्च 2024 के पंचांग की। सबसे पहले पंचांग जानेंगे, उसके बाद 18 मार्च 2024 को क्या हुआ स्टॉक मार्केट में वो जानेंगे और उसके बाद 19 मार्च 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है और किस साइड जा सकता है तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं 19 मार्च 2024 का पंचांग। 19 मार्च 2024 का शुभ पंचांग। फागुन शुक्ल पक्ष दशमी, अनला संवत सब विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, दशमी तिथि 12-22 AM तक, उपरांत एकादशी। नक्षत्र पुनर्वसु 8-10 PM तक, उपरांत पुष्य नक्षत्र। शोभन योग 4-36 PM तक, उसके बाद अतिगण योग। करण तेतिल 11-31 AM तक, बाद में गण 12-22 AM तक। अब जानते हैं 19 मार्च मंगलवार को राहु काल कब रहेगा। 19 मार्च को मंगलवार को राहु काल 3:34 PM से 5:03 PM तक रहेगा। 1:37 PM तक चंद्रमा मिथुन उपरांत कर्क राशि में संचार करेगा। विक्रम संवत 2080, अल्लाह शक संवत 1945, शोभकृत, पूर्णांत फागुन, अमांत फागुन, तिथि शुक्ल पक्ष दशमी 18 मार्च 10:49 PM से 20 मार्च 12-22 AM तक, शुक्ल पक्ष एकादशी 20 मार्च 12-22 AM से 21 मार्च 2:23 AM तक, नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र 18 मार्च 6:10 PM से 19 मार्च 8:10 PM तक, पुष्य नक्षत्र 19 मार्च 8:10 PM से 20 मार्च 10:38 PM तक, करण तेतिल 18 मार्च 10:49 PM से 19 मार्च 11:31 AM तक, गण 19 मार्च 11:32 AM से 20 मार्च 12-22 AM तक, वणिज 20 मार्च 12-22 AM से 20 मार्च 1:19 PM तक। योग शोभन योग 18 मार्च 4:36 PM से 19 मार्च 4:36 PM तक। अतिगंड योग 19 मार्च 4:36 PM से 20 मार्च 5 PM तक। वार मंगलवार। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय 6:35 AM पर, सूर्यास्त 6:33 PM, चंद्रोदय 19 मार्च 1:37 PM पर, चंद्रास्त 20 मार्च 3:39 AM पर। अशुभ काल जान लेते हैं, जो कि सबसे पहले राहु काल जानते हैं। राहु काल 3:34 PM से 5:03 PM तक। यमकंड योग 9:34 AM से 11:04 AM तक। कुलिक काल 12:34 PM से 2:04 PM तक। दुर्मुहूर्त 8:59 AM से 9:46 AM तक। फिर उसके बाद 11:22 PM से 12:10 AM तक। वर्जम 17:10 AM से 8:54 AM तक। उसके बाद 4:59 AM से 6:45 AM तक। शुभ काल, जिसमें सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त जानते हैं, 12:10 PM से 12:58 PM तक। अमृत काल 5:33 PM से 7:17 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:58 AM से 5:46 AM तक। आनंदादि योग सुस्थिर यानी 8:10 PM पर वर्धमान। सूर्य राशि, सूर्य मीन राशि पर है। चंद्र राशि, चंद्रमा मार्च 19 मार्च को 1:37 PM तक मिथुन राशि में, उसके बाद कर्क राशि में संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत फागुन, पूर्णमांत फागुन, शक संवत 1945, वैदिक ऋतु शिशिर और द्विक ऋतु बसंत। ये था 19 मार्च 2024 का स्टॉक मार्केट के साइड जाएगा। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं। मेरा डिस्क्लेमर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा होता है। आप उसे अच्छी तरह से भली भांत जान लें। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और ना ही मैं किसी चीज़ की कोई गारंटी लेती हूँ। ये मैं जो कुछ भी बताती हूँ मैं अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। आप अगर किसी भी तरह का कोई इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो वह आप अब स्वविवेक के आधार पर ट्रेड या इन्वेस्ट करें और किसी भी तरह का कोई रिस्क न लें। कम लॉट में ट्रेड करें और सोच समझ के करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें। तो ये अच्छी तरह से जान लें
इसमें अगर किसी भी तरह का लॉस या प्रॉफिट करते हैं आप तो उसके जिम्मेदार आप खुद स्वयं होंगे। आपके प्रॉफिट या लॉस की मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो आप सोच समझ के भली भांति ट्रेड करें। अब जानते हैं कि 18 मार्च 2024 को यानी कि दिन सोमवार को क्या होगा स्टॉक मार्केट में। निफ्टी 21,990 पर ओपन हुआ और लो गया 21,916, हाई गया 22,123 और क्लोज हुआ है 22,055। और बैंक निफ्टी ओपन हुआ 46,458, लो गया 46,022, हाई गया 46,739 और क्लोज हुआ है 46,575 पर। 11:15 इस पर 11:15 पर एक शार्प फॉल आया जो कि 450 पर था, यानी कि 46,450 पर बैंक निफ्टी था और वो 46,022 तक सिर्फ 2 मिनट में यानी कि 400 पॉइंट का डाउनफॉल हुआ 2 मिनट में। अगर किसी ने पी लिया हो तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया हो, लेकिन बस वही है कि हर कोई प्रॉफिट ले नहीं पाता। जिस तेजी से 400 पॉइंट नीचे आया उसी तेजी के साथ 1 मिनट में ऊपर भाग गया, वहीं के वहीं, जहां से आया वहीं का वहीं। ये बहुत मतलब शार्प माइंड वालों ही इस पे प्रॉफिट बना लेते हैं और बना सकते हैं। और ऐसे ही प्रॉफिट बनता है स्टॉक मार्केट में कि सुबह से लेके दोपहर तक घात लगाए बैठे बैठे होते हैं प्रॉफिट पाने वाले, और पहले से उसमें एंट्री नहीं लिए होते, और जैसे ही उनको एंट्री लेनी होती है, जैसे ही प्रॉफिट आने को होता है, उसी वक्त एंट्री लेके और प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही प्रॉफिट बनता है। वो जो सुबह से लेके लग जाते हैं किट में, उसमें पहले से ही बिना सोचे समझे ले लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं और फिर सारे दिन टकटकी लगाए रखते हैं कि अरे कब हम आएंगे, कब हम ऊपर आएंगे, कब नीचे से ऊपर आएंगे, कब ऊपर से नीचे जाएंगे, तो हमारा जो हम लॉस में चल रहे हैं वो हमारा रिकवर हो जाए। बस रिकवरी में ही चलते रहते हैं, उसमें प्रॉफिट नहीं मिल पाता। और अगर आप बड़े प्लेयर की तरह घात लगा के बैठेंगे और बिना एंट्री लिए पहले सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे, तो उसमें जो घात लगाए बैठते हैं वो प्रॉफिट ले जाते हैं। जैसे ही वो समझ जाते हैं कि हाँ कहाँ एक्टिव होने वाला है ट्रेड और कहाँ एंट्री लेनी है और कितनी % पर हमें आउट हो जाना है, उसी तरीके से वो ले लेते हैं और आउट हो जाते हैं। आज बहुत समझदार लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा, लेकिन बेवकूफ़ लोग वहीं के वहीं रह गए होंगे। पहले से एंट्री बना के बैठ गए होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि हम तो लॉस में आ गए, अब हम कब अपने जितना हमने लगाया है वही का वही आ जाए वापस। हे भगवान हमारा तो जो गया है वही वापस आ जाए, हम तो धन्य हो जाएं। इसी तरीके से लोग बाग लग जाते हैं ट्रेड करने और उनका कभी भी प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ, यही कहना चाह रही हूँ कि आप हमेशा जब भी ट्रेड करने बैठे हैं उस वक्त घात लगा के बैठें और जैसे ही मौका मिले मौके पे चौका मारें, तभी प्रॉफिट बनता है। नहीं तो ऐसे आप पहले से एंट्री बना के बैठ जाती हो बिना किसी मूवमेंट के, तो उसमें कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे ये भी है कि उसमें यानी ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन ये ट्रैप वाला काम नहीं होता। एक बार पूरे यानी कि डेली का डेली एक बार ऐसा मूवमेंट जरूर आता है जो 300-400 का अप या डाउन मूवमेंट लाता है, पर वेट करना पड़ता है, उसका सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, टाइमिंग देखनी पड़ती है, तब कहीं जाके वो कैच कर पाते हैं। तो अब ये तो हो गया 18 मार्च 2024 का कि आज क्या हुआ स्टॉक मार्केट में। अब जानते हैं
19 मार्च 2024 को स्टॉक मार्केट में, चाहे आप कितने से बड़े ज्योतिषी के पास चले जाओ, कितने से बड़े ज्ञानी के पास चले जाओ, लेकिन स्टॉक मार्केट की सटीक जानकारी कोई नहीं दे सकता और नहीं दे पाता। अगर कोई कहे कि हाँ हमारी 100% बिल्कुल सही हुआ है तो वो झूठ है, वो बहुत बड़बोलेपन है। ऐसा कुछ नहीं है। एक जगह जहाँ मतलब जिसको कहते हैं ना कि कोई ना कोई धोखा देता है, तो ये स्टॉक मार्केट जरूर एक दिन धोखा दे ही जाता है, कितने से बड़ा प्रिडिक्शन कर दो। तो इसलिए इस मामले में गारंटी कहीं नहीं ली जा सकती, और जो गारंटी लेते हैं वो झूठ बोलते होंगे। मैं नहीं मानती कि वो सच बोलते होंगे। अब तो अगर हाँ आप किसी भी तरह का कोई ट्रेड करते हैं या किसी भी तरह का लॉस करते हैं या प्रॉफिट करते हैं, तो आप स्वविवेक के आधार पर ट्रेड करें, कम लॉट में ट्रेड करें, और किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी मेरी या मेरे चैनल की नहीं होगी। और आप स्वविवेक के आधार पर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके आप ट्रेडिंग करें या इन्वेस्ट करें, या जैसा आप करना चाहें वो करें, लेकिन आपकी लॉस या प्रॉफिट की आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। मैं या मेरा चैनल इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक, अब चलते हैं 19 मार्च 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, किस साइड जा सकता है। अब आज का लो और आज का हाई, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, कल के लिए सबसे पहले यही रेजिस्टेंस और सपोर्ट होती हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूँ, आप सभी लोग नए नए लेवल्स लेके आते हैं, लेकिन सबसे पहले यही रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं जो पिछले दिन का हमारा हाई या लो होता है, तो उसके टूटने पर ही वो आगे जाकर और लेवल क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि हमारे जो पिछले दिन का हाई या लो क्या है, तो उस पर ध्यान दिया करें। दूसरा चीज़, कल है मंगलवार, 19 मार्च 2024 मंगलवार का दिन, और मंगलवार को कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। कल मार्केट में नेगेटिविटी देखी जा सकती है, कल मार्केट नेगेटिव रहेगा। मैं तो सीधा रूल अपनाती हूँ, सीधा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव रहेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि टाइमिंग होती है, कुछ योग बनते हैं मार्केट के समय पर, जो जब मार्केट चलता है तब कोई भी ग्रह स्थिति होती है, तो उस वक्त टाइमिंग होती है, तो वो उस वक्त प्रॉफिट लिया जा सकता है। मैं डेली का डेली आप लोग को क्यों नहीं बताती कि वो टाइमिंग है, क्योंकि वो योग नहीं होते। जब योग बनते हैं तो मैं आप लोगों को टाइमिंग जरूर देती हूँ। तो कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और नेगेटिव रहेगा, नेगेटिविटी देखी जा सकती है। बाकी का आप सोच समझ के करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।